विचार कर रही है। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और जो बचपन में जो बालाजी राव थे इनकी तो सगाई हो जाती है। जो उनके छोटे भाई थे बालाजी राव वो संत हो जाते हैं। आज कुछ दिनों के बाद में मैया भीमा रामजी राव से कहती है कि स्वामी मैं आज तालाब पर जाऊंगी कपड़ा धोने के लिए। आज रामजी राव मना भी करते हैं लेकिन मैया भीमाबाई नहीं मानी। आज मैया भीमाबाई कपड़ों को लेकर के आज तालाब पर जब जाती है मेरे भैया, आज मैया जिस समय कपड़ा धोने के लिए आज तालाब पर जाती है तो उस तालाब पर जब बालाजी राव सकपाल को देखती है और अपनी ननद मीरा भी को ले जाती है मेरे भैया। अरे मैया धीरे धीरे चली भाई अरे मेरे तालाब में पहुंची जाई। तालाब पर पहुंच जाती है। इधर जैसे ही मीरा ने देखा कि हमारे चाचा जी हैं, आज मीरा समझाने लगी अपनी भाभी को। अरे चाचा जी आगे दिखना है अरे आज मीरा समझाने लगी और माँ भीमाबाई से कहने लगी और इसी बीच में सुभाष संतोषपुर और ये 100 रुपए दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। जय मंगल हो। आज जिस समय मीरा समझा रही है अपनी भाभी को, अरे तालाब पे देखो चाचा को अरे मेरे भैया सोनी कहावत से कही समझ जाई। चाचा है तालाब पे बाबा जी
देखा, कहने लगी कि भाभी हमारे चाचा जी इस तालाब पर हैं। आज जैसे ही भीमा बाई ने देखा और इसी बीच में लल्ला सिंह संतोषपुर ये 100 रुपए भिजवा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ जय मंगल। और इसी बीच में बच्चू सिंह नंगला चंदी ये भी 100 रुपए भिजवा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ जय मंगल हो। आज जैसे ही मीरा ने कहा है कि भाभी ये हमारे चाचा जी हैं जो बचपन में संत हो गए हैं। आज जैसे ही माँ भीमा ने देखा, आज प्रणाम किया है कि चाचा जी के चरणों में भीमा बाई का प्रणाम स्वीकार हो। आज जैसे ही प्रणाम किया है, मीरा कहने लगी भाभी तुम थोड़ी देर रुको, हम अपने भाई को लेकर के आते हैं। आज मीरा भागती हुई गई और भाग करके जैसे ही रामजी राव के पास में पहुंची, कहने लगी भैया आज तालाब पर हमारे चाचा मालोजी शकपाल आए हैं जो बचपन में संत हो गए हैं। आज रामजी राव दौड़ करके आए हैं और चाचा जी को प्रणाम किया है। आज कहने लगे कि चाचा जी तुम्हें तो मालूम हो जाना चाहिए, जिस दिन से तुम संत हो गए हो उस दिन से तुमने आगम नहीं देखा है। हमारे गर्भ से 9 संतानों का जन्म हुआ है चाचा जी, और 7 संतानों की मृत्यु हो गई है। आज ऐसे वचन कहे हैं। आज बालाजी सकपाल कहने लगे कि चिंता मत करो रामजी राव, तुम्हारे गर्भ से ऐसे बालक का जन्म होगा जो इस दुनिया में नाम करेगा, अपने माता पिता और अपने परिवार को लेकर के चलेगा, इस बहुजन समाज को देख करके चलेगा। आज ऐसे वचन को कहा है। आज रामजी राव कहने लगे चाचा जी आप हमारे घर पर चलिए। आज रामजी राव बालाजी सकपाल को लेकर के आंगन में आए हैं और आरती वंदना कर रहे हैं। धीरे धीरे आरती, धीरे धीरे आरती, रामजी राव करी रहे। अपने चाचा जी की आरती वंदना की है। आज रामजी राव और मैया भीमा बाई ने, आज पिता बालाजी राव कहने लगे कि रामजी राव मुझे अब चलना चाहिए और मुझे काफी समय भी हो गया है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। आज चाचा जी को प्रणाम करते हुए रामजी राव आज विदा कर रहे हैं मेरे भैया। आज रामजी राव बालाजी सकपाल को प्रणाम करते हुए बोले
भैया धीरे धीरे आज चाचा की आरत बंदना की है, आज बालाजी सकपाल को विदा किया है। आज धीरे धीरे समय गुजरता चला गया, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आज मैया ने गर्भ को धारण किया है। आज माँ भीमा ने, आज मैया भीमा जिस समय गर्भ को धारण कर गई, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। आज मैया ने बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया है, आज बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया है। मेरी माता बहनों भाइयों से गुजारिश है कि अब किसका जन्म होने वाला है, कोई बता सकता है? नहीं मालूम? अब हमारे मसीहा का जन्म होने जा रहा है, बुद्ध सत्य बाबा साहब का जन्म होने जा रहा है। आज मैया ने जिस समय गर्भ अवस्था को धारण किया है, आज बाबा साहब का जब जन्म हुआ है, आज मैया बड़े ही दुखी है।
बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया है। आज माँ बड़ी ही खुश है मेरे भैया। अरे खुशी भाई बीमा अरे खुशी भाई बीमा नन्हा सा बालक है कि 20 रुपए बेच रहा है। बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। हेलो पुंजा है, पुंजा ठीक सामने जो रोड गई है वही। आज माँ भीमा ने आज बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया है मेरे बंधुओं। आज उस बालक का जन्म हुआ है, आंगन में बधाइयां बज रही है। आज माँ भीमा बड़ी ही मगन है, बड़ी ही खुश है। मेरी माताएं बहनें, मेरे भाइयों से गुजारिश है कि आप लोग बता सकते हैं कि परम पूजनीय बौद्ध सत्य बाबा साहब का जन्म कब हुआ था और कौन सी सन में हुआ था? किसी को मालूम नहीं है? आओ हम बता रहे, लेकिन ध्यान रखियो नया सो ना हो। कथा पकावत नहीं कही जाता है कि पल्लो झार कथा सुनी। जितनी देर बैठे उतनी देर कथा सुनी और यहाँ से उठ गए तो पल्लो झार दो। ऐसा मत करना मेरी माताएं बहनों। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि आज मैं बता रही हूँ कि परम पूजनीय बौद्ध सत्य बाबा साहब का जन्म कौन से महीना और कौन सी सन में हुआ था, आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। भैया 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में परम पूजनीय बौद्ध सत्य बाबा साहब का जन्म हुआ है।
और धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। उसी समय पे पिता रामजी राव सूबेदार हुए थे। आज जब बेटा ने जन्म लिया है, आंगन में बड़ी ही खुशी है। आज बधाइयां बज रही हैं, परिवार के लोग बहुत ही मगन हैं। आज आंगन में बधाइयां बज रही हैं क्योंकि एक बड़े सुंदर बालक ने जन्म लिया है। और इसी बीच में रजनी बहुत 50 रुपए भिजवा रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। जय मंगल हो। आज आंगन में बधाइयां बज रही हैं। आज सभी लोग बड़े ही मगन हैं और मेरी माता बहनों से निवेदन है, अगर तुम्हें बाबा साहब के पैदा होने की खुशी है तो यहाँ पर बधाई डालना। तुम्हें बाबा साहब की कसम होए, जट के को माना था बाबा साहब। किने किने खुशी है।